तो मामला आपको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन पे कौन सा लगना वाला है, नहीं तो काम समझ रहे हो ना, उल्टा सीधा हो जाएगा। तो जो ट्रिंगल वा कह रहा है, ट्रिंगल थोड़ी ना कहेगा, इसका रूल कह रहा है, ठीक है। हर एक कुछ लोग कहते नहीं हैं कि भाई ट्रिंगल कह रहा है कि इसको जोड़ो तो ये जो है 180 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रिंगल का रूल कहता है। एक बार मैं पढ़ा रहा था, एक लड़का जो है क्या हुआ क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, पहले बताया कि सर जी ये तो बहुत बड़ा जो है लिखा हुआ है और पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अरे बेटा पहले पढ़ो उसको ना, जब पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो आपके टीचर काहे लिए हैं, टीचर तो बताएंगे ही ना आपको। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए, पहले बिना पढ़े आंसर के बारे में ना सोचो कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है किससे, ट्रिग्नोमेट्री से है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। देखिए इस टॉपिक में लिखा क्या है, इस टॉपिक ये ट्रिग्नोमेट्री का है, क्लास 11 का बहुत बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ लिखा इफ़ द एंगल ऑफ ट्रिंगल आर इन ए पी, मतलब कह रहा है कि एक त्रिकोण, मतलब क्या है, एक जो है त्रिभुज है और उस त्रिभुज का प्रत्येक जो मतलब उसमें त्रिभुज में तो ऐसे भी आपको पता है कि 3 ही उसमें कोण होते हैं, और कह रहा है कि तीनों जो एंगल हैं वो एपी सीरीज में हैं, अर्थात वो एपी सीरीज बनाते हैं। मतलब पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तो पहले दूसरे के बीच में जितने का अंतर है उतना ही अंतर दूसरे और तीसरे के बीच में है। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा, एपी सीरीज से क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था कि अगर पहला जो है फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है, ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2 डी होता है, फिर ए प्लस 3 डी होता है, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं ना, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट एक और भी आपका होता है। देखिए अगर मान लीजिए कहा जाए कि एपी सीरीज अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 3 टर्म आप लिखिए, तो आपको एक ये भी है तरीका है। जैसे 3 टर्म कहा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 3 टर्म लिखिए, कह रहा है ना आपसे। तो एक तो आप क्या लिखते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, 3 टर्म आपने लिख दिया कि नहीं लिख दिया। इसी प्रकार से एक और भी होता है स्टूडेंट, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है, दोनों हैं। अब आप कहोगे कि सर जी इसमें से कौन सा हम यहाँ पर लगाएंगे, तो स्टूडेंट आप समझिए ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये भी क्या है, ये भी जो है एपी सीरीज का 3 टर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट इसको हम तभी लगाते हैं जब हमको इसका मतलब योग दिया हो। क्या दिया हो, योग का मतलब सम कभी दिया हो तो वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी बात समझिए, जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये ट्रिंगल है, क्या है, ट्रिंगल। जैसे आपसे ये बोल देता है, सीधा सीधा बात है, इसको तो भी छोड़िए, सीधी सी बात हम कर लेते हैं। जैसे कह रहा है कि एपी सीरीज के 3 टर्म्स का योग या सम मान लीजिए कि 200 लिखा है, तो आप किसको लगाओगे, जहाँ पर सम दिया हो वहाँ पर ए माइनस डी, ए प्लस डी लिखोगे, और जहाँ सम न दिया हो वहाँ पर क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, मतलब आप इस तरह मतलब लगा सकते हो उसको। लेकिन आप जो है जहाँ सम दिया रहेगा वहीं पर क्या करोगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी लगाओगे। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर किसी चीज़, जहाँ पर एपी सीरीज में सम दिया हो वहाँ पर ए माइनस डी, ए प्लस डी लगाओगे। अगर 3 टर्म का सम दिया हो तो ए माइनस डी, ए प्लस डी लगाओगे। 4 का दिया हो तो देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, अगर सम जो है एपी सीरीज के 4 टर्म का सम दिया हो कहीं तो आप इसको लगाओगे ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3 डी। अगर मान लीजिए एपी सीरीज के 5 टर्म का सम दिया हो तो वहाँ पर आप लिखोगे ए माइनस डी, ए माइनस, देखिए ए प्लस माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, इसको आप लगाओगे। लेकिन इसको तभी आप लगा सकते हो जब आपको सम अर्थात जो है योग आपको ज्ञात हो, वरना आप इसको ना लगा के आप किसको लगाने की कोशिश करोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, इसको लगाने की कोशिश किया करो, तो जल्दी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो कि जैसे इसमें लिखा हुआ है इफ द एंगल ऑफ, देखिए इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, देखिए इसमें लिखा है कि एपी सीरीज का जो एंगल है, ठीक है, वो किस में है, एपी सीरीज में है। अच्छा एंगल कितने होते हैं भाई, ट्रायंगल में 3 ही होते हैं। तो चलो लेट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे। क्या लेट करोगे भाई, लेट ए
माइनस डी कामा ए एंड ए प्लस डी आर एंगल क्या है ऑफ ट्रिंगल। ठीक, तो अब यहां पर मैंने माना क्या, मैंने माना कि जो ट्रिंगल है, ठीक है, बात समझिए, जो ट्रिंगल है उनके एंगल कौन है, ए माइनस डी, ए प्लस डी है। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी कि आपने इसको क्यों माना, इसलिए माना क्योंकि मुझे पता है कि ट्रिंगल के तीनों जो है कोणों का अर्थात एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो यहाँ तो सम दिया है नहीं दिया है, तो जब सम दिया है भाई तो इसको तो लगाना ही पड़ेगा ना हमको, अगर नहीं लगाएंगे तो जानते हो गड़बड़ा जाएगा ना इसमें। तो ये मामला है इसमें। तो मामला आपको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन पे कौन सा लगना वाला है, नहीं तो काम समझ रहे हो ना, उल्टा सीधा हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश किया करो कि सही टॉपिक पे, सही जगह पे, सही चीज़ें रखना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि लोग जो पाते हैं लिखते चले जाते हैं, बाद में आंसर नहीं आता है। तो कॉन्सेप्चुअल पढ़िए आप, कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पर सम दिया रहे वहाँ पर आप इन सब का इस्तेमाल करते हो। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू जैसे लिख दो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ट्रिंगल, अकॉर्डिंग टू ट्रिंगल रूल। अब यहाँ पर समझिए ट्रिंगल रूल क्या होता है। ट्रिंगल का रूल ये कहता है कि तीनों का सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का सम अगर कर दें तो वो 180 हो जाएगा। ये तो बात से आप सहमत ही होंगे कि भाई अगर तीनों एंगलों को ऐड कर दिया जाए ट्रिंगल के तो 180 होता ही है, होता है ना ये। चलिए ठीक है, और यहाँ ब्रेकर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए इससे ये कट गया, कैंसिल हो गया ना इसमें। अब इसमें देखिए क्या बचा, ए, तो यहाँ पर आ गया 3a इक्वल टू यहाँ पर हो गया 180। तो 3 देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 6 जा ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक, बात समझ में आगे नहीं गया, a की वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अगला यहाँ कंडीशन क्या लिखा है, एंड द लार्जेस्ट एंगल इन, देखिए एंड द लार्जेस्ट एंगल इज 3, यहाँ क्या था 3 था, 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। अब सबसे छोटकौआ एंगल कौन है भाई, ये बेचारा छोटू है और ये कौन है बड़कऊ है। तो बड़कऊ जो है छोटकाए से ज़्यादा है भाई। ये कौन कह रहा है, प्रश्न बता रहा है कि बच्चा ये ज़्यादा है, ये छोटा है। तो अगर छोटा ज़्यादा है तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा काम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, सुनो जैसे लिखा है, कह रहा है छोटकौआ कौन है, ए माइनस डी। पहले इसमें क्या लिखा है, लार्जेस्ट लिखा ना, तो पहले लार्जेस्ट वाले लिखो। पहले कौन है लार्जेस्ट, ए प्लस डी, और छोटे वाले कौन है भाई, देखो ए माइनस डी है। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या कह रहा है, सुनो आगे समझो, लार्जेस्ट एंगल इज 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब ये जो बड़कऊ हैं, ये बड़कऊ ये कि छोटकाए से कितना है, इससे ये 3 गुना ज़्यादा है। अगर ये 3 गुना ज़्यादा है तो छोटकाए में 3 से गुना कर दो। अर्थात अगर न समझ में आ रहा हो तो आप कहोगे कि छोटकाए के पास में, देखिए बड़काए के पास में 3 गुना ज़्यादा रुपया है छोटकाए से, तो छोटकाए में अगर 3 से गुना कर दोगे तो बड़काए के बराबर रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर की हमने। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपका a प्लस डी तो ही है। यहाँ पर देखिए 3a और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जितने चीज़ लिखे हैं, जैसे ये है, सारे ये एंगल में हैं। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए ठीक है, अभी आप और अच्छे समझोगे। इसको सबको ले जाओ कहाँ, इस साइड ले जाओ या किसी साइड इसको लेके चल जाओ, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ और इसको बेचारे को उधर ले जा रहा हूँ। तो यहाँ तो d लिखा हुआ है, ये जब इधर आएगा तो प्लस का 3d हो जाएगा, और यहाँ पर 3a लिखा है, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा। और इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4d इक्वल टू यहाँ जाएगा 2a आ गया कि नहीं। तो अब स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a इक्वल टू आपका आ गया 2d। तो स्टूडेंट ये a की वैल्यू निकल के आई। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितना लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट,
यहाँ पर ए की वैल्यू लिखा है 60, तो यहाँ लिख देंगे अगर 60 डी की जगह। तो देखिए हमारी बात समझो, या एक काम करो, डी की वैल्यू निकालना है ना मुझे, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ, ज़्यादा बेटर होगा। तो डी बराबर इसको उधर ले जाओ, तो हो जाएगा डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/2। ठीक, अब ए की वैल्यू यहाँ 60 लिख रहा है, कितना लिखा है 60, और अपॉन 2 कर देंगे तो ए की वैल्यू, डी की वैल्यू 30 आ गया। तो चलिए अब एक काम करते हैं, देखिए ए और डी की वैल्यू आ गया, तो अब एंगल निकालते हैं, एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल्स ऑफ ट्रिंगल। तो पहला एंगल कौन होगा, देखिए पहले तो इसमें क्या लिखा पहले बताओ, A माइनस डी, फिर लिखा A, फिर लिखा A प्लस डी, लिखा यही लिखा है ना इसमें। तो चलिए एंगल निकालते हैं, तो A 60 माइनस डी माने 30, A 60, फिर A लिखा है 60, D यहाँ पर 30। तो बच्चा यहाँ पर कितना बचेगा 30, और यहाँ पर कितना बचा है 60, यहाँ पर 63, 90। तो ये सब किस में निकलेंगे स्टूडेंट, ये डिग्री में निकलेंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, यहाँ पर देखिए वो लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। ये सब डिग्री में है बच्चा, ये लगा दो चाहो तो आप, ये सब डिग्री में है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, ये भी आपका डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिग्री में आ गया। अब स्टूडेंट इसमें रेडियन में पूछ रहा है, ठीक है, तो चलिए रेडियन निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है रेडियन में निकालो, किस में, रेडियन में। तो यहाँ पर सबसे छोटका हुआ कौन कौन है, A माइनस डी, किस में है बताओ, A माइनस डी की वैल्यू कितना निकला भाई, ये निकला 30 निकला ना इसमें, अभी ये डिग्री में है। और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमने क्या करते हैं हम लोग बताओ, पाई से गुना कर देते हैं और 180 से डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर देखो काटो, 0 0 कटेगा, 3 6 जा, तो पाई/6 आ गया कि नहीं। अगला देखिए दूसरा कौन सा है, A है, ठीक है, A डिग्री में है, इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू 60 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ आप कर नहीं रहे हो, आप केवल खिलवाड़ कर रहे हो, और कुछ यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ 60 तो है ही है, ठीक है, और पाई/180 से इसमें भी मतलब पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 से तो 0 0 कट गया, 6 3 जा, तो भाई पाई/3 आ गया। तो स्टूडेंट ये देखिए पाई में आंसर जब आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। तो उत्तर देखिए रेडियन निकल रहा हूँ, और ये किस में निकला हुआ है, ठीक है, ये सब क्या है, डिग्री में है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं इन डिग्री, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। वहाँ पर एंगल्स आप ट्रेंगल इन रेडियन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, A प्लस डी लिखा है ना स्टूडेंट। तो अब यही चीज़ क्या बन जाएगा, देखो ध्यान दो, यहाँ पर तो 90 है, ठीक है, 91 नहीं है। अब इसको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, इसमें जो है 90 में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या है इसे, पाई/180 से 92 जा, तो कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना रहता है, कुछ भी नहीं करना है, बस केवल क्या है, पेशेंस की ज़रूरत है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार कापियों में लगाएं, तब जा कर के ये और अच्छे से क्लियर हो जाता है। बहरहाल उम्मीद है कि 100%। एक चीज़ और भी है कि समझ में आपको आ भी गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं हुआ होगा, ठीक है। और उम्मीद ये करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने जो है चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दें। देखिए यहाँ पर भी वही बात हो रही है, क्या लिखी है देखिए, इफ़ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन AP and ratio of the smallest angle in degree and largest in radian is 36:5, find the measure of all angles। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी वही बात है कि लिखा क्या है कि जो ट्रायंगल है उसके सभी एंगल किस में है, AP सीरीज में है। भाई AP सीरीज में होंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहाँ पर लेट करना पड़ेगा। अगर कभी भी अगर यहाँ पर बात आ जाए कि चाहे वो, सुन लीजिए बहुत गौर की बात बता रहा हूँ, बेहतरीन ललन ट्रैप ज़बरदस्त, कभी भी आपको मिल जाए ट्रायंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, या फिर हिंदी में भी समझ लो, या आपको मिल जाए त्रिभुज, आयत, ठीक है, या आपको वर्ग मिल जाए, बात समझिएगा,
या पंचभुज हो जाए, खष्टभुज हो जाए, तो कभी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएं और उसके एंगल आपको कह दे कि एपी सीरीज में है, तो तुरंत आपको क्या लगाना होगा, यही लगाना होगा, ये जो लिखे हुए हैं। क्योंकि जब सम दिया होता है तो इसको लगाते हैं भाई। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर जी हम तो लगाएंगे क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो इसको नहीं लगाना है। नहीं तो क्या होगा, हम तो बता ही चुके हैं कि वहाँ पर आपको झेलना पड़ सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको नियम के हिसाब से चलना है। मान लीजिए आपको जाना हो, जैसे क्या कहते हैं, रायबरेली से आपको जाना हो परतदेपुर, तो आप क्या करो, आप जो है चाहो तो सीधा निकल जाओ सिविल लाइन से, और अगर आपको घूम घूम के जाना हो तो आप पहले चले जाओ लखनऊ, लखनऊ से पहुंच जाओ क्या कहते हैं लखीमपुर खीरी, उधर से घूम घूम के आ जाओ, ठीक है। या आप किसी दूसरे रास्ते से चले जाओ, तो भाई जाओगे पहुंचोगे तो, लेकिन क्या होगा, घूम घुमा के पहुंचोगे, दिक्कत में आ सकते हो। इसीलिए ऐसा काम ही ना करो जहाँ पर आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, लेट, क्या मानोगे, लेट एंगल ऑफ, लेट द एंगल, लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर, कौन कौन से भाई, आर ए माइनस डी कामा ए और ए प्लस डी, यहाँ पर डिग्री लगा दीजिए। बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए ट्रायंगल जो है उसके तीनों एंगल आपके कौन कौन से होंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी होंगे। बात समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? हमेशा यही मानना होगा, हमेशा, आज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरे जब तक आप पढ़ाई करो तब तक, ठीक है। कभी भी आपको मिले कोई क्वेश्चन और उसमें कह दे कि जो त्रिभुज है उसके, ट्रायंगल माने त्रिभुज, ठीक है। हिंदी में चाहो तो आप लिख सकते हो माना त्रिभुज का, ठीक है, माना त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, आप इसको लिख दीजिए, ठीक। इसीलिए हिंदी में बता दिया ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको भी समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं ना कि सर आप इंग्लिश से पढ़ाते हो, हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। आप यहाँ लिख लीजिए माना त्रिभुज के 3 कोण बराबर, आप इसको लिख दीजिए, ठीक। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ लिखोगे क्या, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल। भाई ट्रायंगल का रूल क्या कहता है कि तीनों को जोड़ो, ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है बताओ, 180 आता है। तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी है, अब तीनों को मैंने जोड़ा तो 180 होगा ना ये। भाई ट्रायंगल तो यही कहता है ना, कहता नहीं है, इसका रूल है। नहीं सोचो कि ट्रायंगल वह कह रहा है, ट्रायंगल थोड़ी ना कहेगा, इसका रूल कह रहा है, ठीक है। हर एक, कुछ लोग कहते नहीं हैं कि भाई ट्रायंगल कह रहा है कि इसका जोड़ो तो ये जो है 180 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रायंगल का रूल कहता है, ठीक। ट्रायंगल का रूल क्या कहता है कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगलों को जोड़ दिया जाएगा तो वो 180 के बराबर होता है। इसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल माने जो है चतुर्भुज, उसके चारों एंगलों को जोड़ा जाएगा तो 360 होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर ये प्लस से था, ये माइनस से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ए यहाँ पर हो गया 3a = 180। आप काटेंगे तो a = क्या आएगा, 3 6 जा, ठीक। तो यहाँ पर आ गया कितना, 60 आ गया, एक ही वैल्यू। अब एक काम करते हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बेचारे क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ लिखे हुए हैं इसमें कि नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा करना तो है नहीं, ठीक है। और कभी कभी बच्चों को क्या होते हैं, बच्चे इसमें पढ़ते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और एक बार मैं पढ़ा रहा था, एक लड़का जो है क्या हुआ क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, पहले बताया कि सर जी ये तो बहुत बड़ा जो है लिखा हुआ है और पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अरे बेटा पहले पढ़ो उसको ना, जब पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो आपके टीचर काहे लिए हैं, टीचर तो बताएंगे ही ना आपको। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए, पहले बिना पढ़े आंसर के बारे में ना सोचो कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर समझिए, पहले यहाँ पर क्या लिखा था, लिखा है रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री
तो पहले स्मॉलेस्ट एंगल लिखो जो कह रहा है। तो छोटका हुआ एंगल कौन है? ए माइनस डी। चलो बेटा तुमको लिख दे रहा हूँ ए माइनस डी, ये छोटे साहब हैं, ठीक है। कह रहा है ये डिग्री में है, ठीक है। ये किस में है? छोटका हुआ लिखा है स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री। चलो डिग्री में है तो डिग्री में लिख दिया। और रेशियो निकालना है, रेशियो, चलिए रेशियो कर दिया। जो कह रहा है रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, तो पहले स्मॉलेस्ट एंगल कहा डिग्री में, तो देखो मैंने स्मॉलेस्ट एंगल लिख लिया। फिर क्या कह रहा है? एंड द लार्जेस्ट एंगल इन रेडियन। तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा है भाई? ए प्लस डी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए प्लस डी, ये लार्जेस्ट एंगल है। बढ़का हुआ देखिए ये सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। लेकिन ये कह रहा है कि उसमें है, किस में भाई? ओ रेडियन में है। तो अभी डिग्री में है ना ये, तो रेडियन में बदलने के लिए 180, देखिए पाई बाई 180 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये रेडियन में हो गया। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? भाई जो कह रहा वही मैं कर रहा हूँ, मैं तो अपने मन से कर नहीं रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ पढ़ो पहले, ठीक है। क्या लिखा है? रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री। तो पहले कह रहा है जो छोटका एंगल है वो डिग्री में है, तो देखो डिग्री में ले लिया। और रेशियो कह रहा है कि दूसरा लो, दूसरा कौन सा है? लार्जेस्ट एंगल इन रेडियन। तो कह रहा है लार्जेस्ट पहले डिग्री में था और पाई बाई 180 से मैंने गुणा कर दिया, रेडियन में हो गया। तो कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वही हमने किया यहाँ पर। फिर उसके बाद कह रहा है इज 36 रेशियो पाई। तो कह रहा है इसकी जो वैल्यू आएगी वो 36 रेशियो पाई आएगी, ठीक। और जैसा कि आपको पता है, क्या पता है भाई? पता तो बहुत कुछ है, चलो लिख देते हैं। पता है तो क्या करना है, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी मौज आ जाएगा, दिखाई देगा अच्छे से। देखिए रेशियो अगर है तो इसको अंश बना सकते हो, इसको हर, इसको न्यूमरेटर बना सकते हो, इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? ए माइनस डी अपॉन क्या लिखोगे? ए प्लस डी पाई बाई 180, ठीक, इक्वल टू क्या है इधर? 36 अपान पाई। तो देखो बेटा पाई से पाई तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ये पलट जाता है ऊपर, देखो ये इसके नीचे ये भिन्न है। भिन्न माने रेशनल नंबर, मतलब क्या नाम की इरेशनल है, नंबर है, ठीक है। आप रेशनल कहो, इरेशनल कुल मिला के, या क्या है फ्रैक्शन कह दीजिए आप, ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए इसके नीचे क्या है? फ्रैक्शन। कभी भी किसी नंबर के नीचे फ्रैक्शन होता है तो आपको गुरुजी बताए होंगे कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है, अर्थात ये पलट जाता है। तो यहाँ पर क्या करोगे? ए माइनस डी और अपान में क्या लिखा? ए प्लस डी। तो अभी काटो ना, अभी पलट लो, बाद में काटिएगा तो हो जाएगा 180 अपान पाई हो जाता है, क्योंकि इसके बटे में है ना, ये पलट जाएगा, ठीक। यहाँ 36 अपान पाई है। अब पाई से पाई कट गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा? ए माइनस डी है, और यहाँ पर क्या देखिए, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस डी है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा, इसको मैं चाहूँ तो इधर लेके चला जाऊँ, तो 36 ये हो गया। अब 18 का टेबल हमको तो आता है भाई, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। अब फिर उसके बाद देखिए कितना हो गया, ये हो गया 10। अब 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पर आ गया क्या? ए माइनस डी अपान ए प्लस डी इक्वल टू 1 अपान 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये 5 से ए में मल्टीप्लाई करोगे तो 5a हो जाएगा, 5 से डी में करोगे तो 5d हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस अपना बरकरार है। इधर क्या होगा? 1 से ए में करेंगे तो ए आएगा, और उसके बाद में यहाँ पर देखो 1 से डी में करेंगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा। और इस हिसाब से देखिए क्या होने वाला है, ये इधर आएगा और इसको उधर ले जाएंगे। तो भाई ए यहाँ पर प्लस से था, इधर आ गया माइनस का हो गया। तो 5 है तो प्लस का ही है पहले से, ये माइनस से हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस का था, उधर गया तो ये प्लस का हो गया, यहाँ पर प्लस का डी है। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4a बचेगा, और ये 5 1 6d हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर हम अगर इसको काटना भी चाहें, देखिए हमने निकाला वैल्यू इसकी, किसकी है? हमने निकाला है वैल्यू a की, तो यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे ना। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4a/6। भाई इसको इधर जाएगा ना, इसके बटे में जाएगा ना 6। तो देखिए 4a/6 जाएगा, तो ये तो लिखा हूँ बटे में 6। अब इसको चाहो तो कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा हो गया। तो d इक्वल टू कितना आ गया? 2a/3 आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख सकते हो इसमें, ठीक है। तो लिखोगे, इसको 1 नंबर बना लो अगर दिक्कत हो तो, चलो ठीक है। तो 1 नंबर बना लिया, तो यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1। तो 1 जब लिखोगे तो d इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू ए की वैल्यू 60 है, और नीचे कितना है? 3 है। तो 3 2 जा 6, तो हो जाएगा कितना ये? d इक्वल टू 2 2 जा 4।
तो ये 40 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डी की वैल्यू कितना आया 40 डिग्री। अब चलिए वैल्यू सबका निकालते हैं। ठीक है, 40 आ गया, डी की वैल्यू कितना आ गया 40। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं आपका एंगल। ठीक है, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रिंगल। ठीक, तो अब यहाँ पर पहला क्या है a माइनस डी, ए और a प्लस डी है। तो a की जगह कौन है, a की जगह कौन नहीं है, a की जगह 60 है। कौन है 60, तो यहाँ लिखो 60 माइनस a की जगह 40, फिर क्या होगा a 60 और फिर उसके बाद क्या लगेगा a प्लस डी, तो 60 प्लस 40। तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ तो बचेगा आपका 20 डिग्री और यहाँ पर 60 है और यहाँ पर ये 100 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 100 और सभी ये डिग्री में है बेटा। किस में है बताओ, ये सब डिग्री में है आपके। ठीक है, तो आप इसको डिग्री में आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है, ये सब डिग्री में है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो बिना पढ़े कभी भी अपना माइंड नहीं जो है वो करना चाहिए कि हाँ हमको आएगा कि नहीं आएगा। सवाल में कुछ रहता नहीं है, केवल हम लोग क्या है कि हम लोग सही से सवाल को, क्वेश्चन को, प्रश्न को पढ़ते नहीं हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा जो है जो हम लोग को हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो लूज हो जाता है और हम लोग कहते हैं अब हमको तो नहीं आएगा, बाकी जाए जिसको आ जाए, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना है, आपको मेहनत करना है। मैं आपकी पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि मैथ बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, और अगर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें अगर अभी तक ना किया हो तो, और अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें स्टूडेंट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा जो है वीडियो फैल भी सके और लोगों को लाभ भी मिल सके। थैंक यू।